is not entitled to any maintenance because she is living in adultery with my younger brother. Huh? She is living in adultery with my younger brother. On that ground, That is required to be examined. well, the In divorce the main petition. matter. Divorce petition has also been filed, and this is one of the grounds in In which. the meanwhile, she is entitled to maintenance. But in the divorce petition, this is one of the grounds that is being Maybe, sir. examined. Maybe. In she the is meanwhile, entitled- Lord, I would submit now since she is living in adultery. If you don't earn, you have to maintain your wife. Yes, but the amount, Lord, initially I submitted, Lord, she is living in adultery. My brother maintains her. That is there. The house in which she is living with my brother also belongs to my father. It's another house. Then better go for compromise. देखिए कितनी शर्म की बात है कि हमारी जुडिशरी कहती है हम लोग जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, हम लीगल माइंड है, हम बहुत बढ़िया चल रहे हैं, हम ग्रेट हैं। इन बेशर्मों को ये भी पता है कि 5 करोड़ के करीब केसेस पेंडिंग है, बट उससे ज़्यादा सोने पे सुहागा ये है कि यहाँ पे एक केस आता है जज के पास जहाँ पर उसको बताया जाता है कि एक आदमी की जो वाइफ है वो अपने ब्रदर इन लॉ मतलब उस आदमी के छोटे भाई या अपने देवर के साथ रह रही है, पर कोर्ट कहता है भैया मेंटेनेंस तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। कोर्ट कहता है 4,000 रुपये जो तुम मेंटेनेंस दे रहे हो वो तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी, और 10,000 की जो लिटिगेशन कॉस्ट है वो भी कोर्ट कहता है तुम्हें देनी ही पड़ेगी। जब उसका वकील कहता है कि पर वो तो एडल्ट्री में है, तो कोर्ट क्या कहता है, इट इज अ मैटर ऑफ एग्जामिनेशन, शेमफुल। कैन इट बी अ मैटर ऑफ एग्जामिनेशन जब वो औरत अपने देवर के साथ दूसरे घर में खुले आम रह रही है और कोर्ट कहता है इट इज अ मैटर ऑफ एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन के नाम पे ये जो कोर्ट है जुडिशरी 4, 5, 6 साल लगा देगी। वो औरत को यहाँ पे भत्ता भी मिलता रहेगा, मेंटेनेंस भी मिलता रहेगा, वो ऐश भी करते रहेगी, और वो आदमी जिसके साथ चीटिंग हुई है वो सल्क भी करेगा, वो रोएगा भी और वो पैसा भी देगा। ये है हमारे देश का न्याय। ये न्याय है कि ये अन्याय है? आप थोड़ा इस बारे में सोचिए। उसके बाद जज उस वकील को कहता है भैया अपने क्लाइंट को बोलो, उस आदमी को बोलो जिसकी बीवी अपने देवर के साथ रह रही है कि इस आदमी को बोलो कॉम्प्रोमाइज कर ले। अब आप मुझे बताइए, मतलब ये एक हास्यमक नहीं, ये बहुत सीरियस मुद्दा है। एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं आपको बताता हूँ कि क्या एक आदमी, आप सोचिए उसके पहले क्या उसके ऊपर बीत रही है। उसके बाद जज उसको कहता है कि भैया कॉम्प्रोमाइज करे, भत्ता तो देना ही पड़ेगा, अगर ये सब से बचना चाहता है तो कॉम्प्रोमाइज करे। कौन सा आदमी दुनिया में जिसके घर चोरी होती है, जिसके घर डाका डाला जाता है, उसको बोला जाता है तुम चोर और डाकुओं के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो? ये हमारी जुडिशरी है। उसके बाद जज क्या कहता है, जज कहता है भाई वो लोअर कोर्ट जाओ और मीडिएशन में चले जाओ। तो जज बार बार कॉम्प्रोमाइज, मीडिएशन। अब सोचिए मीडिएशन में कोई आदमी जाएगा जिसके साथ गलत हुआ है और वो चोर और डकैत को कह रहा है कि चलो जी बीच का रास्ता निकालते हैं। ये है हमारा जस्टिस सिस्टम, ये है हमारी जुडिशरी, और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो रही है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों के साथ क्या हो रहा है। जस्टिस मिल रहा है कि जस्टिस ट्रैम्पल हो रहा है, जस्टिस स्टॉम्प हो रहा है। ये जजेस लोगों की ऐसी की तैसी कर रहे हैं जस्टिस के नाम पे, और गवर्नमेंट कुंभकर्ण की नींद सो रही है। मुझे तो लगता है कुंभकर्ण को भी शर्म आ जाती जब वो इस तरह की सिस्टम, चाहे हमें ब्रिटिशर से मिला हो, वो आज भी 75 साल बाद भी कंटिन्यू हो रहा है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप ये तीनों देखिएगा। पहले में वो क्या बोलता है जज, पहला कहता भाई मेंटेनेंस तो देनी पड़ेगी और तुम्हें लिटिगेशन फी 10,000 भी देनी पड़ेगी, और वो बीबी रह रही है, दैट इज अ मैटर ऑफ एग्जामिनेशन। दूसरे में वो क्या कहता है कि हस्बैंड को बोलिए, अपने क्लाइंट को बोलिए क्या कर ले, कॉम्प्रोमाइज। फिर थर्ड में क्या कहता है, लोअर कोर्ट को बोलिए मीडिएशन सेंटर भेजते हैं। तो चलिए आप देखिए ये वीडियो। Well, the order of interim maintenance has been challenged on the ground mainly that the opposite party wife is not entitled to any maintenance because she is living in adultery with my younger brother. Huh? She is living in adultery with my younger brother. On that ground,
That is required to be examined. Well, the In divorce the main petition, matter. divorce petition has also been filed, and this is one of the grounds in In which. the meanwhile, she is entitled to maintenance. But in the divorce petition, this is one of the grounds that is being Maybe, sir. examined. Maybe. In she the is meanwhile, entitled- Lord, I would submit now since she's living in adultery. If you don't earn, you have to maintain your wife. Yes, but the amount, Lord, initially I submitted, Lord, she is living in adultery, my brother maintains her. That is there. The house in which she is living with my brother also belongs to my father. It's another house. Then better go for compromise and settle. Otherwise, she has no. I'm otherwise also I'm deeply in trouble. She has filed many criminal cases Sir, also. in order to resolve all these problems, go and file a compromise petition, either this way or that way. Go and request the court below to send the matter to before mediation. Lord, actually, So, before mediation, you can settle it. तो जैसे आपने देखा इस वीडियो के माध्यम से ये हाल है हमारे जुडिशरी का। क्या आप उसको जस्टिस कह सकते हैं? क्या आप इसको कह सकते हैं कि जस्टिस मिल रहा है? ये हमारे ये पढ़े लिखे अनपढ़े हैं तो ग्रेजुएट्स, मैं फिर बोलूँगा, अगर आपने ऐसे जुडिशरी अपने लॉ ऐसे पढ़े लिखे कमज़ोर लोगों को दे दिया जिनका पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं है, तो जुडिशरी जस्टिस का यही हाल होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेक अप। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर इट फॉर एंड वाइड। थैंक यू सो मच।